मैं हूं लक्ष्मण। आज मैं हूं रियासत कारपोरेटर से सलीम बेग साहब से। बहुत अच्छे मेरे से जीता है उन्होंने। उनसे दो बात करेंगे। नमस्ते भैया। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू। बहुत अच्छा मेरे से जीते हैं। जी साहब। और क्या कहना चाहते हैं? भाई, अब मैं ये 4 टाइम जीता हूँ और हमेशा से मुझे अपने डिवीज़न में लोगों का प्यार मिला और मैं बग़ैर किसी भेदभाव के अपने एरिया के डेवलपमेंट के लिए काम करता आया हूँ और काम करता रहूँगा। और अब जो मुझे चौथी बार चुना गया है हमारे पार्टी सुप्रीमो, और अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। और मैं अब अपनी आवाम के मुझसे जो प्यार है उसके लिए भी मैं उन्हें धन्यवाद कहूँगा। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरीक़े से मैं अपने ये 20 साल का सफ़र उन लोगों के साथ, उनके दुख में, दर्द में, अच्छे में, बुरे में, जब भी कोई तकलीफ़ रही उनके साथ रहा, और ऐसे ही मेरा आने वाला ये पीरियड में हम सिर्फ़ काम पे यकीन रखते हैं। काम ही हमारी पार्टी की पहचान है। और हमारे पार्टी सुप्रीमोस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत पे, उनके मशवरों से एरिया का डेवलपमेंट और जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इस बार लोगों का और क्या क्या करना चाहते हैं आप? भाई, इस बार लोगों को यही कहना चाहते हैं कि जो फ्लड आया था आप देखे, और कोरोना का जो आया, आप कंटिन्यू सर्वे करें, देखे गवर्नमेंट की जितनी स्कीम हैं, और हम अपनी तरफ से भी, हमारी पार्टी की तरफ से एमएलए साहब तकरीबन ये 6-8 महीने में 12 करोड़ रुपये आवाम के ऊपर ख़र्च करें, और उसके साथ साथ हुकूमत से भी जो फंड्स आया था उसको दिलवाए। ये काम हम लोग करते रहे। और हम आप रिलीफ़ का काम में भी बग़ैर किसी भेदभाव के जितने लोग परेशान थे उनको हमने न सिर्फ खाना, पानी, कपड़ा, ब्लैंकेट्स, और उसके साथ साथ जब पानी घरों में दाखिल हो रहा था तो मैं अपने इलाके से अटैच अरुंधत नगर कॉलोनी के लोगों को एक बड़े स्कूल में ला के रखा, 3 दिन तक खाने होने का इंतज़ाम करे। ये काम तो हम करते रहे हैं। हमें जो है हमारी लोगों से जो सो हम प्यार के साथ रहना चाहते हैं। मगर एक बात यह है कि बीजेपी जो सडन आती है और नफ़रत का माहौल और नफ़रत के नाम पे वोट लेती है, तो हम हमारे भाइयों से, हमारे दलित भाइयों से, हिंदू भाइयों से यही कहेंगे कि भाई, हम एक दूसरे का प्यार बढ़ाने के लिए काम करते हैं। हम आपसे कभी नफ़रत नहीं करें या नफ़रत करना नहीं चाहते, नफ़रत प्यार मोहब्बत के साथ रहना चाहते हैं। ये बीजेपी वाले, अब देखिए, इतने बड़े 8 महीने के सफ़र में कोई बीजेपी का लीडर, आज हमारे रियासत में बहुत बड़े करोड़पति बीजेपी के लीडर्स हैं, जितनी दौलत उनका नहीं, किसी का नहीं है, लेकिन उसके बावजूद कभी किसी गरीब की मदद करने के ऐसे नहीं, एक मुट्ठी चावल नहीं दिए। लेकिन इलेक्शन आया तो जब उनका नारा आया कि मुसलमानों को नुकसान पहुंचाएंगे, मुसलमानों को, पार्टी को ख़त्म कर देंगे, एमआईएम को ख़त्म कर, सब एक हो जाते हैं। ये ख़त्म होना चाहिए भाई। जो चीज़ है, एक बड़ा इलेक्शन है, बड़े इलेक्शन को सोचते, ये अरे मतलब आवाम का जो सो ये रुझान होना चाहिए कि हमारे दुख दर्द में कौन रहता है, हमारे को अच्छे बुरे में कौन देखता है। वो तो 5 साल में एक बार इलेक्शन जब आता है वो आते हैं, उसके बाद तो गरीब की मदद के लिए नहीं रहते। लेकिन हमारी पार्टी, हम तो साल के 12 महीने लोगों के बीच रहते हैं। हमारे पार्टी का दफ्तर है जिसमें 24 घंटे, यानी जब तक भी हम सुबह 10-11 बजे से 2 बजे तक काम करते हैं, पूरे कारपोरेटर्स वगैरह बैठ के करते हैं। वहाँ किसी भेदभाव की बात नहीं करते, जो आता है हम उसका काम करते हैं। और हम अपने डिवीज़न के डेवलपमेंट भी कभी कोई भेदभाव नहीं किए। तो फिर क्या वजह है हमारी? हम ये जानना चाह रहे हैं कि खाली एक ही मुद्दे पे हम अपना अचानक अपना जो सो माइंड डाइवर्ट कर देते हैं। ये गलत बात है, क्योंकि भगवान सबको जो है सो इंसान की हैसियत से बनाया है। और इंसानियत का फ़र्ज़ ये है कि जब कोई पद मिलता है, कोई ओहदा मिलता है, तो वो ओहदे के साथ इंसाफ करे, और उसका काम यह है कि गरीबों की मदद करे। और काम हमारी पहचान ही हमारा काम है। अदर पार्टी खाली एक इशू है उनके पास धर्म के नाम पे, लेकिन हम धर्म के नाम पे नहीं, अपने काम के नाम पे वोट मांगते हैं। और हम ये भी कहेंगे कि हमारे दलित भाइयों से, हिंदू भाइयों से, कि आप हमारे करीब आके देखिए हम आपके साथ कैसे हमारा सलूक रहता है। तो आपका भी काम है कि ऐसे वक्तों में जो है सो हमारा साथ दें। दिया है साथ लोगों ने, हम अजीम बेहतरीन कामयाबी हासिल किए हैं, लेकिन हमारी ख्वाहिश रहती है कि नफ़रत के माहौल को सडन इलेक्शन में ना बदलें।
जो प्यार मोहब्बत 5 साल चलता है, इलेक्शन आते ही नफरत का माहौल बना देते हैं और वो लोग कोई काम नहीं करके बनाते हैं। ये हमको तकलीफ होती है। क्या बोलना चाहते हैं हिंदू लोगों को? वही बोलो ना, आप हमको आजमाए हैं, हमको देखे हैं, हमारी पार्टी को देखे, हमारे पार्टी के सिद्धांत देखे, हमारे पार्टी का दफ्तर देखे, हमारी पार्टी के काम देखे हैं, और हम भी एज ए कारपोरेटर, एज ए वर्कर, पार्टी का जितना भी कार्यकर्ता रहते हैं, वो हमेशा हमारे को हिदायत रहती है। अगर हमको किसी भी, हमारे एमपी साहब को कोई भी 1 रुपये का कॉल कर सकता है और कॉल करके कंप्लेन करता है, वो इमीडिएट ऑनलाइन लेते हैं, लेके हमारे से पूछते हैं क्यों इनका काम नहीं हुआ। वो ये नहीं देखते सीएम रिलीफ फंड हो या जो है सो कल्याण लक्ष्मी हो, शादी मुबारक हो, पेंशन्स हो, जो जो गवर्नमेंट के बेनिफिट्स है हम सबको पहुंचाते हैं बग़ैर भेदभाव के। तो वो लोगों का भी काम है, काम करने वालों को देखना चाहिए और काम करने वालों का साथ देना चाहिए, ताकि और हिम्मत बढ़ती है, हौसला बढ़ता है और काम में अच्छा बेहतर और काम हो सकता है, प्यार मोहब्बत बढ़ता है। अब ज़िंदगी 4 दिन की है, खाली नफ़रत के माहौल को पैदा करके भाई आज बीजेपी शहर की तरक्की के लिए, जीएचएमसी की तरक्की के लिए कोई फंड नहीं दी, सिर्फ जो सो जितना जीएसटी, जितना रियासतों से फंड आ रहा, अपनी रियासतों में एमएलएस खरीदने और बेचने पे खर्च कर रहे हैं या इलेक्शन में पैसा खर्च कर रहे हैं। डेवलपमेंट के वास्ते और आवाम के, गरीब आवाम के वास्ते कुछ नहीं है। तो ये इस बात को जो है सो हमारे हिंदू भाई भी समझना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया भैया आपको, हमारे टाइम दिए से। थैंक यू वेरी मच।